ओम शांति। आज की तारीख है 2 सितंबर और आज की मुरली का स्लोगन है सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। तो आज बाबा हमको शिक्षा दे रहे गुण ग्राहक बनने का और साथ ही साथ फॉलो करने के लिए ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं। तो हमको विशेष आज ध्यान देना है क्योंकि बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है कि चाहे हमारे समक्ष किसी भी प्रकार की आत्माएं आए, संसार की कैसी भी आत्माएं हो, चाहे हमारे ब्राह्मण परिवार से हो या संसार की आत्माएं हो, पर हम बच्चों को सदा उन सभी आत्माओं में गुण ही देखना है, उनकी विशेषताओं को ही देखने की शिक्षा दे रहे बाबा। क्योंकि अक्सर हम जब भी हमारे समक्ष कोई भी आत्मा, किसी भी प्रकार की आत्मा आती है तो हम क्या करते हैं कि अगर उनमें कुछ कमी कमज़ोरी है तो हम उनको देख लेते हैं और उनको देखने के साथ साथ हम उनको अपने मन बुद्धि पे भी बिठा के रखते हैं। और जब भी वो आत्मा हमारे सामने आती हैं तो हम उनका वही सारा अवगुण और उनकी वही सारी संस्कार और स्वभाव याद रखते हैं। तो बाबा हमको कहते हैं कि सदा किसी भी प्रकार की आत्माएं हों, पर सब में कुछ ना कुछ गुण तो होता ही है और हमें उनकी गुणों को पहचान कर और उनके गुण को ही देखना है। क्योंकि बाबा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी अक्सर देते हैं अव्यक्तवाणियों में होली हंस का, क्योंकि होली हंस का एक उदाहरण देते हैं। क्योंकि होली हंस सदा अपने लिए अच्छी चीज़ें ही वो इकट्ठा करता है, हमेशा वो कंकड़ पत्थरों को अलग कर देता है और वहाँ से वो अपने लिए सदा 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 रत्न ही चुनता है। तो हम बच्चों को बाबा ने होली हंस ऐसे ही तो नहीं कहा है, उसके पीछे यही कारण है कि हम बच्चों को भी सदा, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में रहे, कैसी भी आत्माओं के बीच में रहे, चाहे हम जो भी कुछ करें, पर यह सब करते हुए सदा हमें अपने लिए उन सभी आत्माओं से सदा हमको उनकी गुणों को ही देखना है। तो अगर हम गुण ग्राहक बन जाते हैं तो इससे फ़ायदा हमको होगा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होगा हमको हमारे जीवन में कि हम कभी भी हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी अशुभ भावना होगा ही नहीं। सदा हम शुभ भावना और शुभ कामना से अपने आप को भरते जाएंगे और हम विश्व कल्याणकारी भी साथ ही साथ बनते जाएंगे। क्योंकि अगर हमारी किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी द्वेष की भावना ही नहीं होगी और हम सबको प्योर फीलिंग्स के साथ देखेंगे तो हमारी स्थिति स्वतः ही ऊंची उठती जाएगी, हमारा योग भी अच्छा हो जाएगा, हमको कभी किसी से कोई शिकायत ही नहीं रहेगा और उन आत्माओं के साथ हमारा संबंध भी मीठा होता चला जाएगा। और गुण जितना हम देखेंगे वो सारा गुण हमारे अंदर, जो भी हमको सर्व प्रकार की आत्माओं से जो भी हम गुण देखेंगे, गुण प्राप्त करेंगे, वो हमारे अंदर होते जाएगा वो सारा गुण। तो कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ को ये बहुत ही आगे और ऊंचा ले जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि गुण ग्राहक बनो और साथ में अगर हम फॉलो करना ही है हमको तो हम सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमको किसी भी व्यक्ति का जो भी गुण अच्छा लगता है तो हम उस व्यक्ति को फॉलो करने लग जाते हैं और उस व्यक्ति को फॉलो करने के जब लगते हैं हम, तो साथ साथ हम क्या होता है अपने लक्ष्य से भी अलग हो जाते हैं। क्योंकि हमको वो व्यक्ति ही अच्छा लगने लगता है, हम उसके गुणों को देखने के साथ साथ हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इससे जो हमारा मेन लक्ष्य है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना या फॉलो फादर करना, तो उस लक्ष्य से हम अलग हो जाते हैं और जिसके चलते हमारी स्थिति, हम कभी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर सकते। क्योंकि इस संसार में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, किसी ने भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया ही नहीं है। तो हमको अपने सामने बाबा ने हमको एग्जाम्पल सेट किया है सदा ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि उनकी सदा अव्यक्त और फरिश्ता स्थिति थी और ब्रह्मा बाबा ही इस साकार रूप में निमित्त बने हैं। क्योंकि वो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा है और उन्होंने चाहे कर्म बंधनों से मुक्त होने में, चाहे कर्म संबंधों को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में रहने में, या तन के बंधनों को मुक्त करने में, या फिर मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में, साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में ही हम ये सारा चीज़ सीख सकते हैं। क्योंकि उन्होंने कभी भी उन्होंने कह के नहीं सिखाया, हम बच्चों को सदा स्वरूप बनकर ही सिखाए हैं। तो उनके जीवन का अगर हम ये सारी चीज़ों को देखें तो हमको उन ब्रह्मा बाबा के अलावा ऐसा कोई भी संसार में आत्मा नहीं दिखेगा जिसके अंदर ये सारा खूबियाँ या विशेषता हमको मिले।
तो हमको ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो करना है, क्योंकि कर्मातीत बनने का सबसे बेहतर एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा के अलावा हमारे जीवन में कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसीलिए एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा भी था कि ब्रह्मा वंदे जगत गुरु, ब्रह्मा वंदे जगत गुरु कहा था, क्योंकि फॉलो करने के लिए साकार रूप में ब्रह्मा ही साकार जगत के निमित्त बने हैं। हम सभी अपने आप को शिव कुमार या शिव कुमारी नहीं कहलाते, हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, क्योंकि साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं। इसीलिए सतगुरु का टाइटल जो है वो तो हम शिव बाबा को कहते हैं, पर गुरु सिखलाने वाले को भी कहते हैं। जगत के आगे सिखलाने वाले ब्रह्मा ही निमित्त बनते हैं। तो हर कर्म में फॉलो करना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप को, ब्रह्मा को ही इस हिसाब से जगत गुरु कहते हैं। इसलिए जगत ब्रह्मा की वंदना करते हैं। तो जगत पिता का टाइटल भी ब्रह्मा का है। विष्णु व शंकर को तो प्रजापिता नहीं कहते, वह मालिक के हिसाब से पति कह जरूर देते हैं, लेकिन है पिता। तो जितना ही जगत का प्यारा है उतना ही जगत से न्यारा भी है। तो ब्रह्मा बाबा की जो ये स्थिति थी कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल, ये हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के अलावा हम किसी में भी ये चीज़ नहीं देख सकते हैं, प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको हम सभी आत्माओं के बीच चलते फिरते उन सबसे गुण ही देखें, उनकी विशेषताओं को देखें। जितना उनकी विशेषता को देखेंगे वो हमारे अंदर धारण होता जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमको सिर्फ और सिर्फ एक ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए आज की मुरली में बाबा हमें बहुत अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं कि सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को ही करो। ओम शांति।